हेलो फ्रेंड्स, सीटेड क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के एक और नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका चुंबकों द्वारा मनोरंजन, क्लास 6 NCERT का चैप्टर 13 है फिजिक्स का। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे और इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाई चुंबक, है ना। चुंबक क्या होता है ना। मैग्नेट्स किसको कहते हैं? तो मैग्नेट्स क्या होता है? अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स मेटल्स, जो धातुओं को या मेटल्स को अपनी ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, उसको हम लोग मैग्नेट अर्थात चुंबक कहते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जानते हैं कि कौन कौन से धातु को अट्रैक्ट कर सकता है। तो जो भी आपका है आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इन सभी चीज़ों को मैग्नेट क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे आपको स्टोरी है ना, कि किस प्रकार से चुंबक जो है खोजा गया था। तो जानते हैं, ये आपका 2800 वर्ष पहले का स्टोरी है आपका। लगभग 2800 वर्ष पहले प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था, उसका नाम था मैग्नस। उसके पास भेड़ और बकरियों के झुंड थे, जो कि पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाया करता था। अब भेड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए वो अपने पास एक छड़ी भी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर टोपी लगी हुई थी, किसकी? लोहे की। ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन क्या हुआ, एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर इस छड़ी को उठाने में काफ़ी जोर लगाना पड़ा। तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर क्या कर लिया था, आकर्षित कर लिया था, है ना। यह आकर्षित करती हुई प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस छड़ी को ये चुंबक क्या किया है, अट्रैक्ट किया है, तो ये जो है ये क्या था, आपका चट्टान क्या था, एक प्राकृतिक चुंबक था। अब इसी के नाम पर जो है कुछ लोगों का मानना है कि उस गडेरिया के नाम पर उस पत्थर का नाम क्या हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, क्योंकि उस गडेरिया का नाम क्या था, मैग्नस नाम था। तो उस मैग्नस के नाम पर इसका नाम क्या हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। मैग्नेटाइट में क्या होता है, लोहा होता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया, इसलिए हुआ था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो मैग्नस नाम का जो व्यक्ति था वो रहता कहाँ था, तो वो जो चरा रहा था भेड़ों बकरियों को, है ना, वो जगह कौन सी थी, टाउन कौन सा था, वो था आपका मैग्नीशिया, जो कि ग्रीस में पड़ता है। ठीक है, ग्रीस में मैग्नीशिया नामक टाउन के अंदर ये चीज़ हो रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि मैग्नस नाम था उस गडेरिया का, इसके नाम पर मैग्नेटाइट रखाया गया। और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, का जो टाउन का नाम था मैग्नीशिया, है ना, उस टाउन के नाम पर जो है मैग्नेटाइट नाम रखा गया। ठीक है। तो आपको इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जो भी आपको इस तरीके से अगर रिलेटेड एग्जाम में शायद पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर, जो कि ग्रीस में था, है ना, मैग्नीशिया नामक टाउन में के नाम पर जो है मैग्नेटाइट रखा गया था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को क्या होता है, आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि एक चुंबक के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक चुंबक और दूसरा जो है आपका कृत्रिम चुंबक। ये क्या होता है, लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे आविष्कार हो गया। तो फ्रेंड्स, वो चुंबक जो आपको नेचुरली आपको मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, है ना, जिसमें कुछ जो है विशेष गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा वो चुंबक जो कि फैक्ट्रियों में या फिर लेबोरेटरीज के अंदर बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम चुंबक या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी फ्रेंड दो तरह के होते हैं, जो कि आपको 6 में पढ़ना नहीं है। एक है आपका परमानेंट मैग्नेट्स, दूसरा है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेट्स। तो इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो तरह के चुंबक के बारे में हम लोग जान गए। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम चुंबक, जो कि लेबोरेटरीज या फिर फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, अलग अलग आकृति के जो है चुंबक मौजूद है, जैसे आपका छड़ चुंबक, इसके अलावा नाल चुंबक, बेलनाकार, या फिर इसी को गोलान चुंबक भी हम लोग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना, अलग अलग तरह के चुंबक होते हैं। ये देखिए, जैसे पिक्चर में ये आपका है ना, जिसको हम लोग
बार मैग्नेट्स के नाम से जानते हैं। ये आपका सिलेंड्रिकल है जिसको हम लोग बेलनाकार, है ना, या बेलनाकार चुंबक इसको बोलेंगे। ये है आपका यू शेप मैग्नेट, है ना, इसको यू आकार के हम लोग चुंबक बोल सकते हैं। इसके अलावा ये है आपका निडल शेप, है ना। तो ये हम लोग विभिन्न प्रकार के अलग अलग चुंबक को हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, मतलब किसको हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे और किसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप है आपको कि आप भ्रमण पे जाइए, जैसे कि मैग्नस गया था, और कई सारी चीज़ों के ऊपर आप क्या कीजिए, एक छड़ी में जो है आप चुंबक जैसा कुछ आप पदार्थ लगा लें और इस तरीके से आप घूम करके पता लगाएं कि कौन कौन सा सब्सटेंस जो है उस चुंबक में आकर्षित होता है और कौन कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि वो पदार्थ जो चुंबक की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जांपल कौन सा हो सकता है, तो आपका लोहा, निकेल और कोबाल्ट। इसके अलावा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक, मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर अचुंबकीय पदार्थ इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे आप, वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, तथा वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है उसको हम अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। अचुंबकीय का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, लकड़ी, है ना, प्लास्टिक, इसके अलावा आपका कागज़, ठीक है, ये सारा आपका अचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी है, कमीज़ के बटन टाँक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसल करके फर्श पर गिर पड़ी या गिर गई, तो यहाँ पे क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं सुई को ढूंढने में, तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आप चुंबक ले करके क्या करेंगे, आप इधर से उधर पूरा फर्श पे आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो अगर सुई अगर होगी तो क्या होगा, उस चुंबक में आकर्षित हो जाएगी। अब यहाँ पे चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है फ्रेंड्स। तो वस्तु का नाम है आपका लोहे की गेंद, है ना, तो किस चीज़ से बना हुआ है, लोहा से, तो बिल्कुल आकर्षित हो जाएगा। स्केल है, स्केल बना हुआ है किस चीज़ से, प्लास्टिक से, तो ये आकर्षित नहीं होगा। चमड़ा भी आकर्षित नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपका क्रियाकलाप है जो कि ये डिसाइड करेगा कि लोहे का, मतलब चुंबक का ध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको ले लेना है एक कागज़, ठीक है, कागज़ का शीट, उसके ऊपर कुछ लोहे का बुरादा आपको फैला देना है, ठीक है। उसके पास आप एक क्या करेंगे, छड़ चुंबक को आप रख लेंगे, है ना, जिसको बार मैग्नेट बोलते हैं। आप बार मैग्नेट को वहाँ पे रख देंगे, तो इस तरीके से, है ना, वहाँ पे क्या करेंगे आप फैला देंगे बुरादे को और इस तरीके से उसके ऊपर छड़ चुंबक रखेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि इस तरीके से यहाँ पे दोनों सिरे पर जो है लोहे के बुरादा ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है चिपके हुए नज़र आपको आएंगे। अन्य भाग के कंपैरिजन में, अन्य में आप बीच में देख रहे होंगे काफ़ी कम लोहे के बुरादा जो है चिपकता है या नहीं के बराबर बिल्कुल चिपकता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है ना, कि चुंबक के ध्रुव किसको बोलते हैं। तो मैग्नेटिक पोल्स वो एंड होता है ना, द एंड ऑफ अ मैग्नेट वेयर इट्स फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसके आप देख रहे हैं कि लोहे के बुरादे जो है इस बार मैग्नेट के जो है दोनों सिरा पे ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों सिराओं पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब जिस सिरा पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसी को तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स, अर्थात चुंबकीय ध्रुव, ठीक है, मैग्नेटिक पोल या फिर चुंबकीय ध्रुव। तो आपको यहाँ पे अब हर जितने भी अलग अलग आकृति के जैसे चुंबक थे तो आप इसमें बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे किसका जो है पोल हो सकता है। तो जहाँ पे भी एंड है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका एंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक पोल होगा इसका, इसमें यहाँ पे इसका मैग्नेटिक पोल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जहाँ पे एंड होगा, है ना, मैग्नेट जहाँ पे भी एंड होगा वो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक पोल होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है,
तो वो मैग्नेट का वो एंड जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। और किसी भी मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक पोल होगा वो उस मैग्नेट का जो एंड होगा, जहाँ पे वो मैग्नेट एंड होगा, ख़त्म होगा, वहाँ पे उसका क्या होता है, मैग्नेटिक पोल होता है। अब यहाँ पे है पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको दो समान छड़ें दी गई है जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वो लोहे की बनी हुई है। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरा लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसमें कौन सा छड़ चुंबक है? अब फ्रेंड्स, एक आपको क्या दिया गया है, दो समान छड़ें दी गई है ना, उनमें से एक जो है चुंबक है ना, और एक जो है आपका साधारण छड़ है। तो आपको किस प्रकार से मालूम, आपको पता चलेगा कि कौन इसमें क्या है? तो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि कौन सा चुंबक है, तो फिर से वही लोहे के बुरादों को आप रखेंगे, देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो अपने आप पता चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग जो क्रियाकलाप करेंगे वो है आपका दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि मैग्नेट जो है किस प्रकार से डायरेक्शन बताता है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में लोग जो है चुंबकों का यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए, मेन रूप से यहाँ पे एक जो है मैग्नेटिक कंपास की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो ट्रैवलर्स लोग होते थे, है ना, वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया करते थे। अब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि मैग्नेटिक जो कंपास होता है उसके जो निडिल होता है उसमें क्या होता है, चुंबक होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं कि क्यों, कैसे इसका यूज़ करते थे। तो ये क्रियाकलाप आपको ये करना है ना। इसमें क्या करना है, आपको एक छड़ चुंबक आपको लेना है, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। एक छड़ चुंबक को लेकर के आपको क्या करना है, इसके सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाना है। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटकाया जा सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। इसे विरामावस्था में आने दीजिए। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि चुंबक की विरामावस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु चिन्हित कर दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, इसको धागे की सहायता से स्टैंड पे, इस तरीके से लकड़ी के स्टैंड पे क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। अब आप इसको क्या करें, इसको थोड़ा सा इसको मतलब कि आप क्या करें, हिला दें, ठीक है ना। तो आपको स्वतंत्रतापूर्वक घूमने के पश्चात ये एक डायरेक्शन में आकर के रुकेगा, ठीक है ना। तो आप धरती पे क्या करें, चिन्हित कर लें कि इस डायरेक्शन में आकर के रुका। और बार बार आप इसको क्या करें, 2 से 3 बार 4 बार आप इसको क्या करें, रिपीट करें। स्वतंत्रतापूर्वक घूमने के बाद आप देखेंगे कि एक ही दिशा में ये आकर के बार मैग्नेट जो है वो रुकता है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि स्वतंत्र रूप से जो लटका हुआ जो आपका देख रहे हैं आप, जो बार मैग्नेट है, वो सदैव एक ही स्थिति में, एक ही निश्चित दिशा में आकर के विराम में आ जाता है। वो है आपका उत्तर दक्षिण दिशा। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं वह प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए, है ना। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो पूर्व की दिशा में है, तो आपकी बाईं ओर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बताया गया है आपको कि आप किस प्रकार से जो है निडल या फिर जो आपका छड़ चुंबक है, इसमें आप किस प्रकार से दिशा को फाइंड कर सकते हैं, आप डायरेक्शन आपको पता चल सकता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे फ्रेंड्स उत्तर की ओर निर्देश करने वाला जो सिरा है ना, चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा होता है ना, इसी को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब उत्तर की ओर जो निडल क्या कर रहा होगा, निर्देश दे रहा होगा, निर्देश कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और जो दक्षिण दिशा की ओर कर रहा होगा उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड हमें पता चल गया कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। वो कौन कौन, वो है आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चाहे इनका आकार कैसा भी हो, है ना, तो सभी में क्या होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों होते हैं। अब यहाँ पे है कि आप अपना चुंबक स्वयं कैसे बना सकते हैं, है ना। अपना चुंबक स्वयं बनाइए। किस प्रकार से आप चुंबक को बना सकते हैं, एक लोहे से या फिर एक स्टील का, है ना।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आयरन या फिर स्टील का आप कोई पीस ले लें, है ना, टुकड़ा ले लें, जिसको आपको बनाना है, मैग्नेट बनाना है। तो बहुत ही साधारण विधि है फ्रेंड्स, इसको आप कर सकते हैं घर पे भी। तो यहाँ इसके लिए यहाँ पे आप पिक्चर देख लें, यहाँ पे ये देखिए, ये आपको आयरन का एक पीस लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैग्नेट ली गई है, ये आपका क्या है, बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक का एक सिरा, है ना, एक सिरों को क्या करना है आपको, यहाँ से अगर आपको स्टार्ट कर रहे हैं आप रगड़ना, तो यहाँ तक आप इसको क्या करेंगे, बिना उठाए आप इसको यहाँ तक ले जाएंगे। फिर आप उठा करके फिर से आप इसी सिरा को, आपको सिरा बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसी सिरा को क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे लेकर आना और फिर से इसी तरीके से आपको रगड़ना, और इसी तरीके से आप ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक ना। तो आपका सिरा जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, हमेशा मैग्नेट का यही सिरा जो है इस तरीके से आप क्या करें, इसके ऊपर आप ले जाएं, ठीक ना। और इसी तरीके से आप इसको क्या करते रहें, स्ट्रोक करते जाएं, है ना। और इस तरीके की आपको प्रक्रिया किस प्रकार से करना है, लगभग 30 से 40 बार आपको दोहराना है। अगर इतना में भी ना हो तो इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो लोहा था वो अब चुंबक की तरह बिहेव करने लगा, एक्ट करने लगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आयरन फिलिंग को, छोटा छोटा जो आयरन का जो बुरादा है उसको आप क्या करें, इस लोहे जो आपका चुंबक बना इसके पास आप ले जाएं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, चुंबक की तरह बिहेव करने लगा और इसकी ओर जो है ना, वो क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एक स्ट्रोकिंग की सहायता से, है ना, स्ट्रोक कर करके उसको बार बार एक ही चीज़ को रगड़ करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं, किसी भी लोहे को, किसी भी स्टील को। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे मान के चलिए कि आपने ये जैसे ये जो छड़ चुंबक था इसका ये नॉर्थ पोल था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसे ही इसको करेंगे तो अपने आप यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या करें, फिर से इसी चीज़ को आप इस साइड से, है ना, बार बार आप करते जाएं, तो यहाँ पे आपका जो है साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का आपका चुंबक बन चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जानते हैं चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अब यहाँ पे भी एक हम देखिए, यहाँ पे खेल है, इस तरीके से यहाँ पे खिलौने की सहायता से जो है कुछ किया गया है, ठीक है। प्रत्येक कार के ऊपर जो है लंबाई के अनुदिश रबर बैंड से एक चुंबक लगाया गया है, ठीक ना। और इस प्रकार से ज्ञात होता है क्या कि जो आपका समान ध्रुव था, है ना, समान ध्रुवों के बीच क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा है, और असमान ध्रुवों के बीच क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, दोनों में क्या हो गया, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। तो क्या हो गया, आकर्षण हो गया, और यहाँ पे साउथ साउथ है या फिर नॉर्थ नॉर्थ है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जान गए कि दो चुंबक में जो है दो समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब रिपल्सन होता है, तथा दो असमान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना है आपके लिए कि मैग्नेटिज्म का, है ना, चुंबकत्व का CO टेस्ट क्या है ना, कैसे समझेंगे कि ये बिल्कुल मतलब मैग्नेट है, ठीक ना। वो आपका अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन, हम लोग ये बात करने वाला है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरीके का, तो आप ध्यान रखेंगे कि रिपल्सन जो है ना, प्रतिकर्षण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, रिपल्सन जो है आपका CO टेस्ट है ना, CO टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो क्या है आपका, रिपल्सन। मैग्नेटाइजेशन का या मैग्नेटिज्म का, है ना, चुंबकत्व का CO टेस्टिंग क्या है, कैसे समझेंगे कि मतलब ये मैग्नेट्स ही हैं, तो वो क्या है आपका, रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण। अब ये कैसे फ्रेंड्स, अब जैसे कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे कि आपने लोहे को ही चुंबक बना दिया था, ठीक है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो चुंबक के दोनों पोल से क्या होता है, अट्रैक्ट ही होता है, ठीक ना। अगर कोई लोहा है, ठीक है ना, और तो लोहा क्या होगा, चुंबक से, चुंबक के दोनों साइड से, है ना, अगर नॉर्थ पोल है इधर तब साउथ पोल है इधर, इससे भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इससे भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो कोई भी आपका जब मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब चुंबकीय सब्सटेंस है, पदार्थ है, तो वो क्या होता है, उस मैग्नेट के दोनों ध्रुवों से क्या होता है,
अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब मैग्नेट को लाया जाएगा पास में तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस से और मैग्नेट्स में क्या रिपल्सन संभव है? नहीं संभव है, बिल्कुल भी नहीं संभव है, ठीक है ना। तो इसीलिए श्योर टेस्टिंग जो है वो मैग्नेटिज्म का वो माना जाता है, किसका, रिपल्सन का। कि जैसे आपको किसी भी चुंबक के बारे में पता करना है ना, श्योर टेस्टिंग आपको करना है कि ये चुंबक है या नहीं, तो किस चीज़ से हम करते हैं, रिपल्सन से करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिकर्षण, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होता है। अब किसी भी चुंबक को कंपास के समीप लाएंगे तो क्या होगा। अब कंपास में जो नीडल होता है वो क्या होता है, वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रुका रहता है, ठीक है। अब जैसे ही कोई चुंबक आएगा या चुंबक को कंपास के समीप लाएंगे, है ना, तो कंपास में ऑलरेडी क्या है, चुंबक है, और चुंबक को आप लाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्स करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चेतावनी आपको दिया जा रहा है किस चीज़ के लिए, कि किस प्रकार से डीमैग्नेटाइजेशन होता है ना, किस प्रकार से आप चुंबक के अंदर के जो चुंबकत्व का जो गुण होता है ना, उसको आप खत्म कर सकते हैं, उसको आप उसका गुण खो सकता है। तो क्या क्या ऐसा चीज़ कर सकते हैं। तो पहला जो है आपका वो है आपका, यदि चुंबक को गर्म किया जाए, गर्म करने पर, है ना, चुंबक को अगर आप गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसका ख़त्म होने लगता है। इसी तरीके से पीटा जाए, अगर आप स्ट्रांगली उसको किसी भी हथौड़े से अगर आप उसको पीटेंगे, है ना, तो क्या होगा, उसका जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। नेक्स्ट है ऊंचाई से गिराया जाए, है ना फ्रेंड्स। तो अगर आप बहुत ऊंचा प्लेस से अगर आप किसी चुंबक को आप गिरा रहे हैं तो उससे भी वो क्या होगा, वो अपना गुण खो देगा। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि चुंबकों को गर्म करने पर, है ना, उसको पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर चुंबक जो है अपना गुण क्या होता है, खो देता है। इसके अलावा अगर चुंबक को, है ना, आप मतलब कि लेफ्ट अगर किसी ऐसे जगह पे आप छोड़ दिए हैं, यदि आप चुंबक को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं, है ना, तब भी चुंबक जो है अपना गुण खो देता है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए, है ना, क्या क्या केयर करेंगे मैग्नेट्स का, जिससे ये सब मतलब जो डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो क्या हो जाए, नहीं हो। तो क्या क्या कर सकते हैं। तो यदि चुंबक की उचित रख रखाव ना हो तभी ये समय के साथ क्षीण हो जाता है, ठीक है। अगर उचित रख रखाव आप नहीं करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, कभी कभी अपने आप भी डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है। क्षण चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी चुंबक, दो चुंबक है उसके नॉर्थ को हम सटा के रख दिए हैं, तो इस तरीके से रखने से क्या हो जाएगा, दोनों पास रहेगा तो चुंबक जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये आपका सही नहीं है। इस सही रहने के लिए, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। अगर आपको बहुत सुरक्षित रखना है चुंबक को तो क्या करना है, चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक, यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए, ठीक है ना। लकड़ी के टुकड़े को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरे पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगा देना चाहिए, है ना, या इनके सिरे पर क्या करना चाहिए, लोहे का टुकड़ा लगा देना चाहिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चुंबकों का रख रखाव ठीक से कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए उसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए, ठीक है। आपको अगर नाल चुंबक है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके ध्रुवों में, ध्रुव किसको बोलते हैं, जो उसका सिरा होता है ना, जैसे क्षण चुंबक है इसका सिरा ये है, इसके ध्रुवों में क्या करेंगे, इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा जो है क्या कर देंगे, रख देंगे, है ना। लोहा का टुकड़ा यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे भी रख देंगे। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम, सीडी, कंप्यूटर से क्या रखेंगे, दूर रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों से क्या किया जाता है, चुंबक को दूर रखा जाता है। इससे भी हम चुंबक को अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखना है ना, कि चुंबक को हम रख रखाव अच्छे ढंग से किस प्रकार कर सकते हैं। असमान ध्रुवों को पास रख करके
इसके अलावा चुंबकों के बीच में क्या करेंगे, लकड़ी के टुकड़ों को रख देंगे या फिर लोहे के टुकड़ों को, है ना, इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहा का टुकड़ा रख देंगे। इसके अलावा मोबाइल, कैसेट, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, है ना, सीडी, कंप्यूटर आदि से दूर रखेंगे। सारांश में देख लेते हैं। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जो पदार्थ चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे आपका लकड़ी हो गया, चमड़ा हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर के रुकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर के हमेशा चुंबक क्या होता है? रुकता है। नेक्स्ट है, 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करता है, जबकि समान ध्रुव जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब कि रिपल्सन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आपका, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे अब कृत्रिम चुंबक किन किन तरह के बनाए जाते हैं? तो आपने देखा पीछे में, है ना, एक तो आपका छड़ चुंबक था, इसके अलावा यू शेप चुंबक था, इसके अलावा बेलनाकार था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट है, कागज़ एक पदार्थ नहीं है। तो कागज़ कौन सा पदार्थ नहीं है? कागज़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कागज़ एक कैसा है? अचुंबकीय पदार्थ है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए तो किसका प्रयोग में लाते थे? प्राचीन काल में दिशा ज्ञात, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किस मैग्नेट का यूज़ करते थे? तो बार मैग्नेट के टुकड़ा लटकाते थे। ठीक है, बार मैग्नेट इस तरीके से धागे की सहायता से लटका देते थे, है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो इस तरीके से लोग कर लेता था। नेक्स्ट है, चुंबक के सदैव ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट है आपका सही गलत। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई चुंबक नहीं है जिसका केवल एक होता है। सभी चुंबक में क्या होता है? 2 ध्रुव होता है। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो आपको बताए थे कि यूनान में या फिर ग्रीस में, है ना, हम आपको बताए थे कि प्राचीन यूनान में किसकी खोज हुई थी? प्राकृतिक चुंबक का, ना कि कृत्रिम का। तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है ना, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, मतलब रिपल्स करता है। नेक्स्ट है, लोहे के बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। तो क्या आपने देखा था, जो आप क्रियाकलाप किए थे फ्रेंड्स, उसमें आपने देखा था कि छड़ चुंबक के समीप लाने पर जो सिरा होता है ना, वहाँ पे जो है अधिक चिपकता है, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य में बोल रहा है, ये आपका फॉल्स। नेक्स्ट है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, ट्रू। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। ट्रू, किया जा सकता है। रबर एक चुंबकीय पदार्थ है। गलत है ना, रबर आपका अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है, रबर आपका अचुंबकीय है, ये आपका फॉल्स हो गया। यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक, जिसको शार्पनर बोलते हैं, यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे शार्पनर जो है वो चुंबक के दोनों ध्रुवों से क्यों चिपकता है? क्योंकि जो आपका शार्पनर है वो, उसका जो ब्लेड होता है ना, उसका जो ब्लेड है शार्पनर के अंदर, उसका तो बाहरी छीलक, ठीक है, पेन वो जो है आपका प्लास्टिक का बना होता है, बाहरी जो आपका आउटर जो सरफेस है ना, लेकिन उसका जो इनर सरफेस है ना, वो जो ब्लेड होता है उसके अंदर वो क्या होता है? आयरन लोहे का बना होता है ना। लोहा क्या होता है? ये आपका
मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब क्या करेगा, इसको चुंबक अट्रैक्ट या रिपेल अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही आंसर हो गया कि इसका जो ब्लेड होता है वो क्या है, लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियाँ कॉलम 1 में दर्शाई गई है। अब यहाँ पे आपको देखिए कॉलम दिया हुआ है NN, ठीक ना, चुंबक का NN है, मतलब नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो हम जानते हैं कि जब दो समान ध्रुव होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुव होने पर आकर्षण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सन, ठीक है। अब आकर्षण होने के लिए कौन सा पोल चाहिए, डिफरेंट पोल चाहिए। तो N है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S पोल हो जाएगा। अब SN है तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग है ना, डिफरेंट है पोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिकर्षण होने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल चाहिए, तो आपका साउथ पोल चाहिए, तभी तो साउथ क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। अब चुंबक के कोई 2 गुण क्या हो सकते हैं। पहला गुण तो हो सकता है कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, जो भी आपका चुंबकीय पदार्थ होता है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ना। चुंबक क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। इसके अलावा चुंबक जो है वो समान ध्रुवों को प्रतिकर्षित करता है तथा अपोजिट पोल्स को, मतलब असमान ध्रुवों को एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब आकर्षित करता है। तो ये 2 गुण आपका हो गया। नेक्स्ट है, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो क्षण चुंबक का ध्रुव कहाँ होता है, इसके साइड पे है ना, ये जो आप देख रहे हैं, जो दोनों किनारा होता है आपका, यहाँ पे इसका क्या होता है, ध्रुव होता है। नेक्स्ट है, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। तो फ्रेंड्स, क्षण चुंबक है, ठीक है, कोई पहचान नहीं है, तो क्या करेंगे आप, अगर आप इसको स्वतंत्र रूप से अगर आप इसको लटका देंगे तो क्या होगा, अपने आप ये उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगा, रुक जाएगा, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो आप अपने आप पता चल जाएगा आपको कौन सा इसका उत्तरी ध्रुव है। तो जो नॉर्थ जो है डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग बोल देंगे नॉर्थ पोल, जो साउथ में होगा उसको बोल देंगे हम लोग साउथ पोल। नेक्स्ट है, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्रियाकलाप देखे थे बाय सिंगल टच मेथड, है ना, जहाँ पे क्या किया गया था, आपको क्या करना है, लोहे की पत्ती को आपको इस तरीके से रखना है। मान के चलिए लोहे का पत्ती है, इसको चुंबक बनाना है। तो क्षण चुंबक आप ये लेंगे इस तरीके से, और क्षण चुंबक को यहाँ से आप इस तरीके से रगड़ना शुरू करेंगे, है ना, और इस तरीके से आप करेंगे। फिर इसको उठा करके वापस ले जाएंगे और फिर से यहाँ पे लाएंगे आप, ठीक ना। यहाँ से आपको उठाना नहीं है, बिल्कुल यहाँ से आपको उठाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे जैसे ही आया तब आपको उठा करके फिर से इस पॉइंट पे ले जाना। और इस तरीके से अगर आप 30 से 40 बार करते हैं तो लोहे की पत्ती जो है वो क्या बन जाएगा, चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो कंपास में जो निडल होते हैं, है ना, कंपास का जो निडल होता है उसमें क्या होता है, मैग्नेट प्रेजेंट होता है ना, मैग्नेट प्रेजेंट होता है। और हम जानते हैं मैग्नेट का जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है कि हमेशा अगर स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ दिया जाए तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो क्या होता है, रुकता है ना। तो ये जो है इस प्रकार से ये वर्क करता है ना, दिशा निर्धारण में। नेक्स्ट है आपका कि पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं में एक चुंबक लाया गया है, प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित। यहाँ पे देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 को आप ध्यान से देखिए। पहला जो बोल रहा है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। अब फ्रेंड्स, नाव जो है चुंबक की ओर आकर्षित क्यों होगा, कब होगा, जब नाव एक चुंबकीय पदार्थ होगा, है ना। जब नाव चुंबकीय पदार्थ से बना होगा तभी तो चुंबक से क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का आपका ये हो गया। नेक्स्ट है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होता है। अब नाव का चुंबक पर कोई प्रभाव कब नहीं पड़ेगा, जब नाव आज चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ होगा। नेक्स्ट है, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है, तो नाव चुंबक के समीप आती है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव
नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। मतलब नाव जो है चुंबक के समीप आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिपल्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल जो है वो नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है। ठीक है, तो नाव जो है चुंबक के समीप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आकर्षित हो रहा है ना एक दूसरे। अगर वो क्या होता, दूर भागता है ना, नाव चुंबक के समीप ना आकर के नाव चुंबक से क्या होता, दूर चला जाता, तब वहाँ पे क्या कहते हैं कि वो प्रतिकर्षित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से आकर्षित हो रहा है फ्रेंड्स। तो उत्तरी ध्रुव को ला रहा है तो इसका मतलब है कि नाव में लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्र की ओर है। मतलब यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, क्योंकि अगर उत्तरी ध्रुव ही आता है ना तो क्या होता, वो एक दूसरे को रिपल्स कर देता, दूर चला जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, समीप आ रहा है, तो मतलब कि दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है, इसका मतलब है। ठीक है ना, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता तो नाव के जो आगे वाला भाग है उसमें क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, तभी तो समीप आएगा ना एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके उल्टा है कि जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र ओर है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव इस बार नाव के अग्रभाग में है, तो इस बार क्या होगा, नाव दूर चला जा रहा है। तो नाव दूर कब जाएगा, जब नाव का अग्रभाग में क्या होगा, जब नाव में चुंबक लगा है उसकी उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि नाव जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग में है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, उत्तरी ध्रुव ही होगा, तभी तो वो क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। अब नेक्स्ट है, नाव बिना दिशा बदले तैरती है। नाव बिना दिशा बदले कब तैरती है, जब नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगा होता है। ठीक है, बिना दिशा बदले कब चलेगा, जब बोट में कोई छोटा सा क्या होगा, मैग्नेट फिक्स होगा, तभी तो वो बिना कोई नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा सा चुंबक जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बिना दिशा बदले तैरेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ठीक से, आप इस चैप्टर को फिर से ठीक से रिवाइज़ करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।